हम अपने तमाम मेहमान किराम का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए मदरसा आज़म में तशरीफ लाए और अपने तमाम असातिज़ा किराम को मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी बेहतरीन कामयाबी के लिए और अपने तमाम तलबा किराम को भी मुबारकबाद पेश करते हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी पेश की, जिसका मुजाहरा अभी आप लोगों ने देखा है। आज अभी हम आपके सामने जमहूरियत क्या है इसके ऊपर बयान करना चाहते हैं। यौम जमहूरियत का पैगाम यह है कि 26 जनवरी क्या है, ये दिन पूरे मुल्क में धूमधाम से क्यों मनाया जाता है और इसका पैगाम क्या है। 26 जनवरी के दिन आइन का नफाज हुआ था। आइन मतलब कानून और वो आइन जिसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की क़यादत में तैयार किया गया था, एक ऐसा आइन जो मुल्क में रहने वाले हर शख्स को अपने अपने मजहब पर चलने की मुकम्मल आज़ादी देता है। हर फर्द को अपनी जबान और अपनी तहजीब की तहफ़्फ़ुज़ का हक फराहम करता है। हर फर्द को अपनी मनपसंद का पहनने और अपने मनपसंद का खाने की आज़ादी फराहम करता है। लेकिन आज जो सूरत हाल है इससे हम सभी वाकिफ हैं। इस सिलसिले में मारूफ आलिम दीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान महफूज रहमानी साहब मद्दज़िल्लाह ने बहुत खूब कहा है। मौलाना फरमाते हैं 26 जनवरी की तारीख सेकुलर दस्तूर के नफाज को याद दिलाती है और इसी तरह ये हकीकत भी याद दिलाती है कि ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। यहाँ हर एक को रहने की, अपने मजहब पर चलने की, कोई किसी जबान बोलने की, कोई किसी तहजीब अख्तियार करने की पूरी आजादी है। इस मुल्क में किसी एक तहजीब का बढ़ावा देना या किसी एक मजहब को सब पर मुसल्लत करना दस्तूर के खिलाफ है। माजी में अगर हम शरीयत तरमीमी कानून की मुखालफत किए तो उसकी बुनियाद यही है कि आपने मजहब के नाम पर उसको कानून में इम्तियाज बरता है। हमारे मुल्क का ये दस्तूर ये कहता है कि किसी भी मजहब वाले के साथ मजहब की बुनियाद पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई भेदभाव किया जाएगा तो ये इस मुल्क की असल रूह के खिलाफ है, इस मुल्क के दस्तूर के खिलाफ है। जो दस्तूर बनाया गया है उसकी बुनियाद आजादी पर रखी गई है, मसावात यानी बराबरी पर रखी गई है, हमदर्दी और एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात पर रखी गई है। और हमारे दस्तूर की तमहीद में ये बातें लिखी हुई है कि हमारे दस्तूर की बुनियाद आजादी, मसावात और हमदर्दी है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 70 साल गुजर जाने के बाद हम हसरत से यौम जमहूरियत के इस मुसर्रत मौके पर यह बात कहने पर मजबूर है कि हमारे मुल्क में हमें जमहूरियत को कत्ल किया जा रहा है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस मुल्क पर किसी खास मजहब की छाप डाल दी जाए। याद रखिएगा, ये मुल्क उस जमनी तहजीब के खिलाफ है जिसके जरिए ये मुल्क आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए अपने मजहब की चीजों पर अमल करते हैं। ये बात खुशी की है कि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले रहते हैं, सब अपने अपने तरीके से जीते हैं, सब अपने अपने मजहब की चीजों पर अमल करते हैं। कोई किसी के बारे में तकलीफ का बात नहीं कहता है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन फिरका परस्तों ने जो नफरत का जहर पूरे मुल्क में घोला है, हम मजबूर है ये बात कहने पर कि लोग इस देश को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। इस तरह काले कवानीन हम पर मुसल्लत किए जा रहे हैं वो दस्तूर के खिलाफ है। ऐसे में जबकि मुल्क के पीछे हो रहा है, ऐसे वक्त में जबकि मुल्क पीछे हो रहा है, मंदी की तरफ घटती जा रही है, किसान खुदकुशी कर रहा है, जीडीपी गिर रही है, इक्तिसादी बहरान आया हुआ है और मुल्क आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जा रहा है। ऐसे वक्त में मैं किसानों के फायदे के खिलाफ कवानीन नाफिज करना और मुल्क के एक बड़े हिस्से को एहतजाज पर मजबूर कर देना इस बात की खबर देता है कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जा रहा है। जो मुद्दे नहीं है उन्हें मुद्दे बनाकर पेश किया जा रहा है ताकि इक़्तिदार की गलतियों को छुपाया जा सके। याद रखिएगा, भारत जैसा विशाल देश बड़े लोग के दिल चला सकते हैं, भारत जैसा विशाल देश बड़े दिल के लोग चला सकते हैं, छोटे दिल के लोग ये मुल्क नहीं चला सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, गलत इल्जाम है हम पर वफादारी नहीं करते,
غلط الزام ہے ہم پر وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں ہم اداکاری نہیں کرتے ہیں۔ برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والوں، برا جب وقت آتا ہے وطن پر اے وطن والوں، ہم اپنی جان دیتے ہیں، غداری نہیں کرتے۔ وما توفیق الا باللہ۔